आज हम बात करेंगे कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ओवरऑल हमारे कैफ़े के सेल पे क्या इफ़ेक्ट आता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं बिकती। तो जनरली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 2 साल का, ये हमारी तीसरी बारिश है और मैंने बारिश में एक चीज़ नोट करी है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती ना तो स्टार्टिंग का 15 डेज़ सेल बहुत हैम्पर होता है, मतलब कुछ भी सेल नहीं होता सही तरीके से। मतलब समझ लो कि आपका 70% तक सेल डाउन हो जाता है। यस, फर्स्ट 15 डेज़ जो बारिश की होती है ना, पहला 2 हफ्ता बहुत डिस्टर्ब रहता है सेल। आई थिंक शायद लोग उतने रेडी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। बट ये पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ और तीसरा साल भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही पहली 2 वीक की बारिश हुई उसमें इतना ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया, कोई नहीं आ रहा है, बस ज़ोमेटो से कुछ ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ कुछ कस्टमर आ रहे हैं। अब देखो यार कि कैफ़े और रेस्टोरेंट ना 4-5 लोगों के आने से नहीं चलता, इसमें आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, स्टाफ के खर्चे होते हैं। ठीक है हमारे पास नहीं है बट हम कब तक कैसे चलाएंगे, स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। और एक कैफ़े और रेस्टोरेंट में मिनिमम जो स्टाफ होता है कम से कम 2 से 3 स्टाफ होना चाहिए, राइट। तो इतने सारे जो खर्चे होते हैं ना वो 2-4 कस्टमर के आने से नहीं होते, आपको लगातार कस्टमर चाहिए और एवरेज बिल वैल्यू भी आपकी 300 to 500 होनी चाहिए, तब जाके सर्वाइवल पॉसिबल है। बट बारिश में बहुत हाल बुरा हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा लो कि जो भी आपका सेल है, एक जो नए रेस्टोरेंट या कैफ़े का जो सेल होता है उसका ऑलमोस्ट 70% सेल डाउन हो जाता है। सेम हमारे साथ भी पिछले 2 साल से हो रहा है, ये तीसरा साल था और इस साल भी हमने सेम एक्सपीरियंस किया कि फर्स्ट 2 वीक तक सेल एकदम डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं सेल हो रहा था, इक्का दुक्का कुछ कुछ चीज़ें सेल हो रही थी। ठीक है कोई नहीं, हमें पता था कि ऐसा होगा, हम रेडी थे। एंड जैसे ही जो वो 2 वीक जैसे ही बारिश होती है ना, तो शुरू की बारिश कैसी होती है, ऑन ऑफ होती है, जबकि मतलब बारिश आपको मौका दे रही है बाहर निकलने का, फिर भी सेल डाउन हो रहा है। एंड आफ्टर 15 डेज़ ना, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो गंदी वाली बारिश शुरू होती है भाई साहब, मतलब ऐसी बारिश होगी कि आपको चोट लगेगा। एंड फिर भी 2 हफ्ते के बाद ना कस्टमर भी ऐसा लगता है जैसे यूज टू हो गया कि ठीक है ये तो बारिश है, ये तो 4-5 महीने रहने वाली बारिश है। यस, यहाँ पे 5 महीने बारिश होती है, पूरे अक्टूबर तक बारिश होगी यहाँ पे। एंड अब जैसे कि बारिश फ्लो में आ चुकी है तो अब धीरे धीरे कस्टमर वापस से आना स्टार्ट हो गए। हाँ, सेल वैसा नहीं होता है जैसे कि फरवरी से लेके आपका मई जून तक जो होता है ना, वैसे सेल नहीं होता है, सेल ऑफ कोर्स डाउन हो जाता है। बट हाँ फिर भी ठीक हो जाता है, समझ लीजिए कि आपके 50-60% तक सेल आपका वापस आ जाता है, 40% तक डाउन रहता है। और उसमें ना कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल सेल नहीं होती, जैसे कि आइसक्रीम का सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा आइसक्रीम पार्लर विद कैफ़े है, तो आइसक्रीम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। एंड फूड का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है कंपेयर टू समर। आई थिंक शायद से बारिश में लोगों को चटपटा खाने का मन करता है, बाहर का खाने का मन करता है। और फूड में भी ना सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो होता है गार्लिक ब्रेड, बर्गर, ओवरऑल सारी चीज़ें होती है, बट ये गार्लिक ब्रेड, बर्गर एंड मैगी एंड मोमोज़, ये 4 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है। शेक वगैरह थोड़ा डाउन हो जाता है, कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा ठीक ठीक रहता है, बट बाकी शेक जैसे होते हैं ना, ओरियो शेक, किटकैट शेक, ये सब थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल 3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब ये बारिश मिला के। और अभी जो मेरे पास ऑर्डर था जो आपने देखा कि मैं बना रही थी, उसमें एक बर्गर था, ओके, कस्टमर का, जो ऑफलाइन ही कस्टमर हमारे हैं बैठे हुए हैं, उनके लिए मैंने बर्गर बनाया। और अभी ये सेकंड कस्टमर आए हैं, उनका मैं शेक बना रही हूँ। तो अभी ऐसे एक एक करके कस्टमर आएंगे, उसके बाद 12 बजे के बाद ज़ोमेटो का रिंग चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने नोट किया कि जैसे बारिश वापस से, मैं वही बोल रही हूँ कि फ़्लो में आया है ना, ज़ोमेटो के ऑर्डर भी काफ़ी कंसिस्टेंट हो गए हैं, मतलब आपको बैक टू बैक ऑर्डर मिलता है ऐसा। इस ऑर्डर से पहले ना मैंने ज़ोमेटो के 4 ऑर्डर बनाए हैं ऑफलाइन कस्टमर के साथ साथ, वो लोग भी थे। तो ठीक है, फूड में मतलब समझ लीजिए किचन आपका बिजी रहेगा। आपका जो आइसक्रीम वगैरह का बिज़नेस है वो थोड़ा डाउन रहता है, ये मेरे बिज़नेस की बात कर रही हूँ। बाकी और लोगों का क्या रहता है उसका मुझे उतना नहीं आइडिया है। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस होता है। और वैसे मैंने ना 2 दिन से वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई थी, मेरे पास रिकॉर्ड करके रखा तो था
बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, बिकॉज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किचन का काम जनरली मैं संभालती हूँ एंड फ्रंट मेरे हस्बैंड देखते हैं। और किचन इतना बिजी चल रहा था ना इसी वजह से, क्योंकि फूड के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने लग रहे थे जैसे बारिश फ्लो में आई। और मतलब जब मैं आती हूँ करीब करीब 9:30 कभी 9 बजे मैं आती हूँ, उसके बाद से इतने बैक टू बैक ऑर्डर होते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं ढंग से कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। और फिर हम लोग को सुबह हो जाते हैं, यस, हम अगर जल्दी घर जाते हैं तो 6 बजे घर जाते हैं, वरना नॉर्मल टाइम हमारा है 6:30, कभी कभी 6:45 हो जाता है। एंड सबसे हद होती है जब हमें 7 बज जाते हैं यहीं पे और हम सब कुछ अरेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किचन को क्लीन करना, मैनेज करना और सारी चीज़ें जगह पे रखना। नेक्स्ट डे के लिए कुछ तैयारी होती है जो हमें कम से कम 8-10 घंटा पहले करनी होती है, लाइक मोमोज़ वगैरह बना के रखना। उसमें भी ये होता है कि सारी मशीनों को चेक करना, क्योंकि हमारी सारी मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक से चलती है, तो उनको सब चेक करके जाना, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।